स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 8 है गणित को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका 11 है और आपका अभ्यास ए है। ठीक है ना। इसके पिछले वीडियो हमने चक्रवृद्धि ब्याज का एकदम बेसिक बता दिए थे कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, ये कैसे यूज करेंगे हम लोग, सब हमने बता दिया है। ठीक ना। यदि आपने बेसिक को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर अवश्य देख लें, क्योंकि बहुत ज्यादा VMP है। यदि आप बेसिक को देख लेते हैं ना तो आप सभी प्रश्नों को अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत बेसिक से और बहुत हाई लेवल तक उसमें हमको आपको क्या किया समझाया है। उस वीडियो को जाकर अवश्य देख लीजिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं और आपको हम क्या करते हैं समझाते हैं। ठीक ना। ये प्रश्न, ये जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा VMP है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आता है तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छे से अपना मार्क नहीं ले पाएंगे। ठीक ना। चलिए इसको हम इतना आसान समझाएंगे और सभी सूत्रों के साथ समझाएंगे। ठीक ना। आपका सबसे पहले रहा कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। ठीक ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। जो आपका चक्रवृद्धि है ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला एक बना है चक्र से, चक्र प्लस वृद्धि, ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। चक्रवृद्धि आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला चक्र और वृद्धि। चक्र का मतलब होता है, चक्र का मतलब होता है आपका, चक्र का मतलब होता है चक्कर। क्या होता है? चक्कर, चक्कर इस तरह। ठीक ना। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी। क्या होता है? बढ़ोतरी। ठीक ना। मतलब क्या होता है कि यदि चक्कर के अनुसार क्या हो, चक्कर के अनुसार बढ़ोतरी हो, उसे हम चक्रवृद्धि बोलते हैं। ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक ना। अब चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं उसको आप समझिएगा। ठीक ना। आपको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आपको काफी में जरूर लिख लेना है। ठीक ना। चक्रवृद्धि क्या होता है, इसमें होता है कि लिखना आपको मूलधन, मूलधन के साथ, मूलधन के साथ साथ, मूलधन के साथ साथ क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। ब्याज पर ब्याज लगता, ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक ना। इसमें क्या होता है कि चक्रवृद्धि में क्या होता है कि मूलधन के साथ साथ ब्याज पर ब्याज लगता है, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो कोई पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, क्या कहेगा? यदि मूलधन के साथ साथ ब्याज पर ब्याज लगे उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज दो शब्दों से मिलकर बना है, चक्र प्लस वृद्धि। चक्र का मतलब होता है चक्कर, वृद्धि का होता है बढ़ोतरी। किसी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक ना। अब चलिए, अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने कोई सूत्र भी होगा, कोई सूत्र भी होगा। तो आपका सूत्र है, उसका सूत्र आपको लिख रहा है काफी में, ए इक्वल टू पी। अभी सब बताएंगे ए क्या है, पी कैसा बताएंगे। 1 + r/100, इसको काफी में लिखिएगा, पावर सबके पावर यार। ठीक ना। ये आपका पहला सूत्र हो गया। ठीक ना। अब यहाँ पे लिखिएगा जहां ये बेसिक सब बता दी, उसमें डिटेल से बताया, उस वीडियो जाकर उसे देख लीजिएगा। ठीक ना। ए आपका क्या है, ए आपका यहाँ पर ए आपका है मिश्र धन। क्या है? ए आपका है मिश्र धन। पी क्या है आपका? पी यहाँ पर है मूलधन। सब लिखिएगा आराम से, मूलधन। यहाँ पर आर क्या है? दर है, दर, जो किस में रहेगा, प्रतिशत में रहेगा। यन क्या है? यन यहाँ पर आपका क्या है? समय है। समय किस में रहेगा? वर्षों में रहेगा। ठीक ना। तो इसको आपको क्या लिख लेना। ठीक ना। और आपको दूसरा सूत्र आपको लिखना है, ये तो एक सूत्र हो गया, इसको स्टार दीजिए क्योंकि वो VMP है। एक और आपका सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आपका होता है, क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। बस आपको यही दोनों सूत्र याद होना चाहिए। यदि आप यही दोनों सूत्र याद रख लेंगे तो आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन करने से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आपको यही दोनों सूत्र याद रखना है। ये सूत्र बहुत VMP है। ठीक है। इसे 2 स्टार दे रहा है। ठीक है। ये इसको आपको काम में लेना है और इसको काम लेना है, सब क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक ना। 1-2 बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको हम बता देंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम इस तरह प्रश्न करते हैं। अब हम लोग प्रश्न करते हैं, इसको प्रश्न देखिएगा क्या करेंगे। आपका प्रश्न पहला है, देखिएगा पहला प्रश्न आपका है पहले ना। अब चलिए प्रश्न करते हैं। कह रहा है आपका कि किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 रुपया तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दर क्या है? दर ज्ञात कीजिए। दर मतलब क्या? आपसे आर पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है, दिया क्या क्या है उसको आपको ध्यान देना। ठीक है। पहले एक बार सुनिएगा, 2 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में कर रहा है। इसका मतलब 2 वर्ष में ब्याज रुपया कितना था? 2400, और 3 वर्ष में कितना हो गया? 2520 रुपया। मतलब कितने साल में बढ़ोतरी हुआ है?
कितने साल में क्या हुआ? तो 1 साल में, क्योंकि 2 वर्ष में हुआ है 3, 2 और 3 के बीच में अंतर कितना है? 1 का। तो 1 वर्ष, तो हम n का मान क्या लेंगे? 1 लेंगे, 1 लेंगे, ठीक ना। तो चलिए जो दिया पहले शुरू कीजिए, लिखेगा दिया है, पहले लिखेगा दिया है, पहले लिखेगा दिया है, जो दिया शुरू कीजिएगा, हल यहाँ पे लीजिएगा, हल, ठीक है। जो दिया शुरू कीजिए, दिया क्या कौन दिया है आपको? आपको क्या दिया है? पहले आपको दिया है 2400, क्या दिया? आपका मूलधन दिया है, क्योंकि 2400 से बढ़ कितना हो रहा है? 2520 रुपया। तो पी मूलधन को किससे डिनोट करते हैं? पी से, ठीक ना। तो पी आपका क्या है? 2400 लिख लीजिए, ठीक ना। अब आपको मिश्र धन कितना दिया है? कितना होता है? 2520। तो मिश्र धन किसे लिखते हैं? ए से लिखते हैं, वो बताए हैं ए से। तो 2520 रुपया, ठीक है ना। अब आपको कितना यन कितना दिया है? यन मीन्स क्या? समय, मतलब वर्ष में कितना दिया आपको? देखिए 2 वर्ष से कितना होता है? 3, तो कितना गैप हो रहा है? 1 का ना, तो 1 वर्ष में ही बढ़ जाता है। तो साल क्या दिया आपको? 1, मतलब समय 1 साल दिया, 1 वर्ष दिया, 1 वर्ष, ठीक ना। आपसे पूछा क्या? आर पूछ रहा है, आर क्या कह रहा है? पूछ रहा है। तो आप सभी सूत्र अभी बताया पीछे, आपका सूत्र कौन लगेगा? आपका सूत्र लगेगा ए इक्वल टू टी 1 प्लस आर बटा 100 के पावर n। ए आपका सूत्र लगेगा, मैंने पीछे बताया, ठीक ना। ए का मान क्या दिया है? 2520, लिखिए 2520, ठीक ना। इक्वल टू पी का मान क्या दिया है? 2400, ठीक ना। 1 का 1 रख दीजिए। आर का मान क्या दिया आपको? आर का मान ही पूछ रहा है, तो आर को आर रख दीजिए, 100 का 100 लिखिए। n का मान क्या दिया है? 1 दिया है, तो 1 इस पर लिखने में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 किसी संख्या घात 1 होता है, तो वही होता है सेम टू सेम। इधर 2400 किस में? गुणा में है, इधर किस में जाएगा? भाग में। जब बराबर हो जाएगा किस में जाएगा? भाग में। तो 2520 बटा 2400 इक्वल टू, इसको लिख दीजिए 1 प्लस आर बटा 100, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको और छोटा कर लीजिए, 2 से काटिए, इसको 2 से काटेंगे तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 से 2 काटिए, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए इसको 60, ये कितना कटेगा? 2 छक्के 12, 2 तेज 63 बार में, ठीक ना। इसको छोटा काट के छोटा किया, ठीक ना। तो आपका कितना आ रहा है? आपका आ रहा है, यहाँ लिख रहा है, ठीक ना, 63 बटा 60 इक्वल टू 1 प्लस आर बटा 100, ठीक है ना। अब क्या करना आपको? प्लस का इधर 1, इधर किस बनेगा? माइनस का 1, तो 63 बटा 60 और माइनस का कितना? 1, ठीक है ना। कुछ नहीं, हर में एक होता है, जानते सभी लोग। इक्वल टू कितना? आर बटा 100, ठीक ना। अब यहाँ सॉल्व कराते हैं, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ठीक ना। अब इसका एल्सियम में कितना आएगा? इसका एल्सियम में आपका आएगा 60, ठीक ना। 60 से क्या कीजिए? भाग कीजिएगा, तो 60 से 60 कट जाएगा एक बार में। एक में जब 63 साथ गुणा कराएंगे तो 63 ही होगा, ठीक ना। माइनस से माइनस आप लगा दीजिए, ठीक है। अब एक में क्या कीजिए? 60 से भाग कीजिए, आपको भिन्न का सवाल तो आता ही होगा। 1 से 60 में भाग देंगे तो 60 भाग कटेगा, तो जब 60 में आप 1 से गुणा करेंगे कितना होगा? 60, ठीक ना। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए? इक्वल टू क्या है? आर बटा 100, ठीक है। आर बटा 100, 63 में 7 जाएगा, 63 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा, बटा 60 इक्वल टू आर बटा 100, ठीक है ना। अब यहाँ तक हो गया ना। अब क्या करेंगे हम लोग? इधर 100 आपको किसमें दिखाई दे रहा है? भाग में, किसमें जाएगा? गुणा में, ठीक ना। तो 3 गुणे 100 बटा क्या है? बटा 60 है, 60 रख देंगे इक्वल टू आर, क्योंकि इधर 100 गुणा में था, भाग में था, सॉरी, इधर किसमें? गुणा में हो गया, ठीक है। तो आर का आर बच गया, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। 10 तिहाई 30 बटा क्या होगा? 6 बराबर आर। 6 में जब 30 से भाग देंगे कितना? 5 बार में, 6 5 30, तो आर का मान कितना आ गया? 5, ठीक ना। तो 5% हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए आर का मान क्या आएगा? 5%। इस ऑप्शन में आपको 5% यहाँ दिया है, तो क्या करेगा? इसको टिक मार देगा, ये क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी को हम इतने आसान विधि बताए, बस आपको इस सूत्र को याद रखना है। किस सूत्र को? इस सूत्र को याद रखना है, आपके सभी क्वेश्चन आराम से हल हो जाएंगे, ठीक ना। इस क्वेश्चन को क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इसको कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको बता दिए हैं बेसिक क्लास में, ठीक ना। कह रहा है यदि ब्याज तिमाही क्या होता है? तिमाही क्या होता है? तिमाही क्या होता है समझिए पहले। तिमाही, जब भी आपको तिमाही बोल देगा, ठीक ना। तिमाही का मतलब क्या होता है? आप समझ जाते हैं, एक वर्ष कितने महीने होते हैं? 12 महीना। तिमाही मतलब होता है 3, तिमाही मतलब क्या होता है? 3,
तो आप बार में क्या 3 से भाग दिए, तो 3 से भाग कितने कटेगा 4 बार में। तो इसका मतलब एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं 4। ऐसे देख लीजिए जब 3 को कितने बार जोड़ेंगे कि 12 हो जाए, तो चलो जाए 3 + 3 + 3 + 3 4 बार जोड़ रहा है तब आपका 12 बन रहा है ना। तो एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं 4 तिमाही होते हैं, ठीक ना। अब क्या करना, जब भी आपको तिमाही बोल दे, जब भी आपको तिमाही बोल दे तो इसका 2 केस बनेगा, 2 केस बनेगा, याद रखेगा। एक केस क्या होगा, तिमाही यदि बोल दे, तिमाही बोल देगा, यदि प्रश्न में समय दिया होगा, समय आपको क्या दिया होगा 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, तो क्या करेंगे 4 से गुणा करा देंगे, समय में क्या करेंगे 4 से गुणा करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यदि समय नहीं दिया हो, दर दिया हो, दर किसमें दिया हो प्रतिशत में, किसमें दिया हो प्रतिशत में। यदि दर दिया हो, क्या आपको दर दिया हो प्रश्न में, तो क्या कीजिएगा 4 से कर देंगे, भाग करा देंगे। ये 2 कंसेप्ट आपको याद रखना है। यदि प्रश्न में कहीं भी तिमाही बोल देगा तो उसमें 2 चीज आपको खोजना है, पहला समय खोजना है, यदि समय रहेगा तो उसमें क्या करना है 4 से गुणा करा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। समय नहीं दिया होगा, यदि दर दिया होगा प्रतिशत में दर दिया होगा तो उसमें क्या करना 4 से भाग करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको यही करना है, ठीक ना। अब प्रश्न में देखिए एकदम हलवा प्रश्न हो गया। प्रश्न में कह रहा है यदि ब्याज तिमाही पकड़ लिया, पक्षाक दे तिमाही आ गया ना, और वो क्या कहना 2 चीज खोजना है, एक तो क्या करना समय या तो दर प्रतिशत में। तिमाही संयोजित किया जाए तो 8%, देखिए पकड़ लिया, देखिए यहाँ पे दर दे दिया है, बताया दर मतलब क्या प्रतिशत में, तो क्या करेंगे जो भी प्रतिशत दिया होगा 8% दिया ना 8%, तो क्या करेंगे किससे भाग करेंगे 4 से, क्योंकि तिमाही बोल दिया, किससे भाग कर देंगे 4 से, 4 दूना 8, तो क्या आ जाएगा 2%। इसका ऑप्शन 2 क्या है, खचाक ने एकदम सही हो जाएगा, ठीक ना। यदि वही छमाही बोलता, छमाही बोलता था उसको भी बताएंगे, लेकिन जब वो प्रश्न आएगा तब बताएंगे, ठीक ना। तो हमने क्या एक कंसेप्ट होता है कि जब आपको प्रश्न में तिमाही मिल जाए, तिमाही हो जाए, क्या हो जाए मिल जाए, तो क्या करते हैं हम लोग 2 ही चीज खोजते हैं, एक तो समय दे दिया हो, तो समय दिया हो तो 4 से गुणा करेंगे। 4 से क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं 4 तिमाही होते हैं, इसलिए हम 4 से गुणा करा रहे हैं, ठीक है। यदि प्रतिशत दर दे दिया होगा प्रतिशत में, तो क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे, खचाक में मार देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न आपका है, जो आपका तीसरा प्रश्न दिया है इसमें 2 समूह होना है, प्रथम समूह ए, द्वितीय समूह बी, ठीक ना। क्या करना है मिलान करना है। कैसे करना है, इसमें हम आपको तिमाही और छमाही का किस्सा ही खत्म कर देंगे, आप एकदम दिमाग में घुसा देंगे किस तरह का प्रश्न आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको करना है कि एक वर्ष में तिमाही की संख्या, अबे हमने पीछे बता दिया है कि एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं 4, बताए ना 3 3 3 4 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो तिमाही मतलब क्या होता है 3, जब आप 3 में 3 से 12 भागे कितने कटेगा 4 बार में, तो एक वर्ष में कितने तिमाही 4 तिमाही, तो 4 में खोजिए और धनाक दे लगाइए, लो हो गया काम। दूसरा क्या है 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर रूपांतरण। अब रही बात छमाही बोल दिया ना, छमाही यहाँ पर बोल दिया ना, छमाही आपको यहाँ पर बोल दिया, तो कैसे करेंगे जब भी आपको प्रश्न में छमाही बोल दे तो 2 चीज खोजना है। जैसे तिमाही में दो चीज खोजते थे, एक समय और एक दर प्रतिशत में, तो इसमें भी वही 2 चीज करना है। पर इसमें छमाही क्या होता है, छमाही मतलब होता है, छमाही कैसे निकालते हैं उसको ध्यान रखिएगा। एक वर्ष में कितने महीने 12 महीना, ठीक ना। तो छमाही मतलब होता है 6, जब आप 12 में 6 से भाग देंगे तो आपका कटा कितना 2 बार में, तो एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं 2 छमाही होते हैं। छमाही को हम अर्धवार्षिक बोलते हैं, अर्धवार्षिक का वर्ष का आधा भाग कितना होता है 6 ही होता है, 2 जब 6 मिलेंगे तो 12 हो जाते हैं, तो छमाही का दूसरा नाम क्या है अर्धवार्षिक, अर्ध मीन्स आधा, वार्षिक मीन्स वर्ष का आधा वर्ष का, ठीक ना, मतलब 6 महीना, ठीक है। तो एक वर्ष में कितने छमाही 2 छमाही। और यदि आपको प्रश्न में छमाही बोल दे तो आपको 2 चीज खोजना है, एक तो आपको समय खोजना है, यदि समय नहीं दिया हो तो क्या खोजना है दर खोजना है, किसमें प्रतिशत में। यहां तक किसी दिक्कत नहीं है, समय हो गया ना, समय हो गया कि नहीं हो गया, समय यदि मिलेगा तो उसमें किससे गुणा कराएंगे 2 से, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही 2 से गुणा कर दिए। यदि समय नहीं दिया होगा तो दर दिया होगा ना प्रतिशत में, तो दर में से क्या कर देंगे 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। बस आपको ये दोनों का रखना है। तिमाही बोल दे तो समय में 4 से गुणा पीछे बता दिए, उसको लिख लीजिएगा। यदि छमाही बोल दे तो 2 से गुणा, समय नहीं दिया तो उसको हटाइए, दर दिया होगा ना दर में 2 से भाग, बस वही करना है। तो क्या बोला 10%, देखिए ये पकड़ा है कि नहीं पकड़े के, अच्छा छमाही बोल दिया है, ठीक ना। तो
प्रतिशत का दर दिया कि नहीं दिया है, तो दर में किससे गुणा भाग करना है, 2 से। तो जब आप 2 से 10 में भाग दे देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में। तो 5 जगह कहाँ है, यहीं पर है। तो इसको आराम से लेकर जाइए इस तरह, इसके पास ठेल दीजिए, काम खत्म। अब बचा इन दोनों को निपटा देते हैं, ठीक है। अब सही बात कर, 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या, हमको मिल गया चिड़िया का आंख, क्या मिल गया, छमाही। छमाही जब मिल गया तो हम दो ही चीज ना खोजेंगे, दो ही चीज ना, पहला क्या, समय, या तो दर, या तो समय दिया होगा या तो दर दिया होगा। देखिए आपको समय दिया है 3 वर्ष के समय दे दिया है, हम बताए ना समय किसमें देगा, वर्ष में देगा, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष। तो समय दे दिया ना 3 वर्ष, तो हम क्या करेंगे, किससे गुणा कराते हैं, 2 से। किससे, 2 से। तो जब आप 3 में 2 से गुणा करा देंगे तो 3 दूना कितना, 6 की है, इसमें ई बचा है, भेजिए इसको, जाओ। अब क्या बच गया, ये बेचारा बच गया डी। अब जो इधर बचा होगा उसको इधर बचा होगा, दोनों को मिला दीजिए, इधर डी बचा है इधर ये बचा है, इसको इससे मिला दीजिए, बस काम खत्म, इसको इससे मिला दीजिए, हो गया। ये कैसे है, इसको आप उतना मत ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है, 1/2 वर्ष में के लिए ब्याज 5% वार्षिक ब्याज दर होगा, ठीक ना। तो क्या कर रहा है, वार्षिक ब्याज दर होगा, इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। इसको करें तो आप बता देंगे, लेकिन जो अंत में बचा है मिलान करने का है तो मिलाने वाला नियम रन देते, ठीक ना। तो इसको देखिए ये वाला बच गया है तो हमको इससे मिला दिए, बस, ठीक है ना। तो अब हम लोग चौथा प्रश्न कर लेते हैं। चौथा प्रश्न ध्यान देखिएगा, चौथा प्रश्न कह रहा है कि 100 रुपया का 10% का मतलब क्या, तो उसको आपको समझाते हैं, ठीक ना। 10% का मतलब क्या, तो उसको समझ लिए पहले, ठीक ना। 10% मतलब होता है 10 का 10%, मतलब होता है बट्टा में 100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100। इसका मतलब क्या होता है सर जी, वो आप हमको बता दीजिए, तो उसको ध्यान समझिएगा आप लोग। यदि आप किसी को 100 रुपया दे रहे हैं ना, तो आपको 10 रुपया ब्याज मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को 100 रुपया दे रहे हैं तो उसमें आपको 10 रुपया ब्याज मिलेगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आप किसी को 5% के ब्याज से दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, तो इसका मतलब होता है 5 बट्टा क्या, 100। इसका मतलब ये होगा कि आप 100 रुपया किसी को दे रहे हैं तो आपको 5% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 5 रुपये क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, कितना, 5 रुपये क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। जैसे आप किसी को 7% के ब्याज 10 दे रहे हैं तो 7/100% मतलब बट्टा में 100। इसका मतलब यदि आप किसी को 100 रुपया दे रहे हैं तो आपको 7 रुपये का मिलेगा, ब्याज मिलेगा। इसका मतलब यही होता है। बहुत बच्चे को दिक्कत होता है 10% मतलब क्या आता है, सब कंसेप्ट क्लियर कर दिया आपका, ठीक ना। अब चलिए आगे पढ़िए, कह रहा है वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज, अब इस तरह का प्रश्न कैसे करते हो उसको आपको याद समझाते हैं कैसे करना। पहले सब क्या करते हैं, जो दिया उसको लिख लीजिए, ठीक ना। तो लिखिएगा हल, लिखिएगा हल, लिखिएगा दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है, ठीक है। जो दिया उसको लिखिए। 100 रुपया, 100 रुपये इसमें आप क्या दिया, मूलधन दिया है कि मिश्र धन दिया है। तो देखिए जो भी, जब किसी वस्तु को आप जो भी रुपया देते हैं अच्छा लेते हैं, वो आपका होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन, ठीक ना। तो जो आप दे रहे हैं, जो आप ले रहे हैं, मैं मान लीजिए मैंने किसी को 100 रुपये दे दिया तो हमारे वो क्या होगा, मूलधन होगा, ठीक ना। तो इसने क्या किया, 100 रुपया किसी को क्या दिया है 10% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष के लिए, तो ये 100 रुपये क्या होगा, मूलधन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूलधन, ठीक ना। तो मूलधन किससे लिखते हैं हम लोग, पी से। पी मतलब क्या, मूलधन, सब लिख दे रहे आपको समझाने के लिए। मूलधन कितना दिया है, 100 रुपया, ठीक ना। तो 10% क्या दिया, 10% आर मतलब क्या, दर। तो किस प्रतिशत में कितना दिया है, 10%। वर्ष 2 वर्ष दिया है, वर्ष किस डिपेंड करता है, यन से बताया था अभी आपको, यन का क्या दे 2, ठीक ना। अब आपसे पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप समझिएगा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र मैंने क्या लिखवाया है, चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हमने क्या लिखवाया अभी आपको, क्या लिखवाया है, मिश्र धन माइनस मूलधन। कैसे सॉल्व करते हैं प्रश्न उसको बता रहे हैं हम आपको यही निकालना है ना। इसको किनारे लिख लीजिए। आपके पास इसमें देखिएगा है क्या क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, आपको 2 चीज चाहिए, एक मिश्र धन दूसरा मूलधन। तो इसमें आपको दिया क्या क्या है, मूलधन तो दे दिया है, मूलधन तो आपको क्या कर दिया, दे दिया माइनस है, ठीक ना। मूलधन तो आपको दे दिया है, लेकिन मिश्र धन दिया है। यदि प्रश्नमा हमको मिश्र धन दे दिया होता तो धड़ाक रखते आंसर ला देते, घटा कर आंसर ला देते, लेकिन मिश्र धन नहीं दिया है, सबसे बड़ी गलती कर दिया है। तो मिश्र धन जब वो नहीं दिया है तो हम निकालेंगे। एक सूत्र आप हमने एक और बताया था, 2 सूत्र बताया था ना, उसके बाद सब कुछ सब हो जाए, बताया था आपको। एक सूत्र में बताया था कि A =
p कोष्टक में 1 प्लस r बटा 100 और इनके पावर क्या n, ये हमने आपको बताया था, ठीक है ना। इसकी मदद से क्या करेंगे, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, किसको निकाल लेंगे, मिश्र धन को। मिश्र धन किसको, मिश्र धन मतलब क्या होता है, ए को हम क्या कहते हैं मिश्र धन, बता दिए सब पीछे, ठीक ना, पी समझ ना। तो आपको मिश्र धन निकालना है, तो इसमें आपको टी भी दिया है, पी दे दिया है, आर भी दिया है और एन भी दिया है, तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या करना है, एन नहीं सॉरी ए निकालना है, ठीक ना। तो ए क्या करना आपको निकालना है, तीसरा इसको दे दीजिए, ठीक ना। तो आपका सूत्र यही है, सूत्र ये सूत्र पर लिख देते हैं हम, ए इक्वल टू क्या निकालना है, पी 1 प्लस आर बटा 100 पावर एन, ठीक ना। ए हमको निकालना, एक रन दीजिए, पी का मान इसको कह दिया है 100 दिया, 100 लिखिए, एक 1 का मान दीजिए प्लस आर का मान कितना दिया है, आर का मान आपको दिया है 10, ठीक ना। एन का मान क्या दिया है 2, इसका बटा में 100 है, सॉरी 100 बटा में 100 है, एन का मान क्या दिया 2 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक ना। ए इक्वल टू 100, देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो एक हर में एक होता है, एलसीएम में कितना आएगा 100, एलसीएम में 100 आएगा ना। एक से क्या करते हैं, भिन्न का स्वरूप आता है, हर से क्या करते हैं इसको भाग करने, जब 1 से 100 में भाग करने कितना कटेगा 100 बार में, जब 100 से 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा 100 होगा, प्लस का प्लस, जब 100 से 100 में भाग कितना कटेगा एक बार में, जब 1 का गुणा 10 में कराएंगे 10, 1 10 से 10, पावर क्या है 2। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए, ठीक ना, यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, 100 में 10 जोड़िए कितना होगा, 100 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110, ठीक ना। तो ए इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 बट्टा क्या होगा 100 के पावर क्या 2, ठीक ना। देखिएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा ना। तो ए इक्वल टू क्या होगा 100 11 बट्टा 10, 11 बटा 10 बचेगा ना, पावर 2, स्क्वायर क्या है 2 है, इसको हम इसके अंदर किसको 2 बार लिख देते हैं, चलो जानते हैं स्क्वायर मतलब क्या होता है, इसको जो जिसके ऊपर भी स्क्वायर होता है उसको हम 2 बार लिख देते हैं। मान लीजिए यदि 2 के पावर 2 है तो हम 2 को कितना लिखेंगे 2 बार, 2 गुणा 2, यानी हमारे 3 के पावर क्या है 2 है, तो 3 के पावर 2 है ना, तो हम इस 3 को कितना लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3, बीच में किसका संबंध है गुणा का, तीसरा इसके पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दीजिए। तो ए इक्वल टू क्या होगा 100, इसके बीच में किसका संबंध है गुणा का, तो 11 बटा 10 एक बार लिखिए, फिर 11 बटा 10 एक बार लिखिए, क्योंकि स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिए। देखिएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और क्या बचा आपका इन बचा है 1 बचा है, तो ए इक्वल टू 1 गुणे 11 इधर बचा है गुणे 11, क्योंकि सब नीचे कटे गए हैं, ठीक ना। अब देखिए 11 गुणा 1 करेंगे 11, फिर 11 गुणा 11 में कितना करेंगे 121, एक का मान कितना जाएगा 121 आ गया ना। अब आपका आंसर खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ छोड़ देता है बड़ा हमारा आंसर आ गया, ऐसा नहीं, ये तो हमारा क्या है मिश्र धन आया है, ये मतलब क्या है मिश्र धन कितना आया है, मिश्र धन आपको कितना आया है, मिश्र धन आपको कितना आ गया 121। अब हमको चाहिए क्या चक्रवृद्धि दिया, तो चक्रवृद्धि का सूत्र क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो चक्रवृद्धि देखिए चक्र वृद्धि ब्याज का सूत्र हमने क्या लिखा है मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक ना। तो मिश्र धन आपको कितना है 121, मूलधन कितना दिया आपको, मूलधन कितना दिया था 100, तो 100 निकालिए, ठीक ना। तो 121 में जब 100 निकालेंगे कितना बचेगा 121 बचेगा कितना 21, तो आपका कितना रुपया होगा आपका चक्रवृद्धि कितना होगा 21, ठीक ना। तो ये क्या होगा राइट आंसर हो गया, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग 4 तक प्रश्न कर देते हैं, इसके अगले वीडियो हम लोग अगले प्रश्न को हम अगली वीडियो में करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हम वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको मैथ की तैयारी एकदम जबरदस्त कराएंगे इसी चैनल से, ठीक है।